पीसीएस करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है वांगचू जल विद्युत परियोजना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, वांगचू जल विद्युत परियोजना के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, भूटान के बारे में और अंत में होगा अभ्यास प्रश्न। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय ऊर्जा कंपनी अडानी पावर और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन यानी डीजीपीसी ने 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आइए अब जानते हैं वांगचू जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह परियोजना भूटान में वांगचू नदी के किनारे स्थित होगी और 570 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। परियोजना का निर्माण 2026 से शुरू होगा और लगभग 5 वर्षों में पूरा होने की योजना है। सर्दियों में यह भूटान की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी तथा गर्मियों में अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात की जाएगी। इसका निर्माण स्वामित्व संचालन और हस्तांतरण बिल्ड ओन ऑपरेटर ट्रांसफर यानी BOOT मॉडल पर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य स्रोत तिब्बती पठार में है, जहां इसे सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश तक विस्तारित है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने पर इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तीस्ता नदी में मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से केवल 916 किलोमीटर भारत में बहती है। आइए अब जानते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान एक छोटा भू अवस्थित देश है, जिसने 2008 में संवैधानिक राजतंत्र अपनाने के बाद सकल राष्ट्रीय खुशी पर आधारित विकास रणनीति अपनाई। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस रोजगार सृजन, विदेशी निवेश आकर्षण, आर्थिक विविधीकरण और गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर है। भूटान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $3,718 है और कोविड-19 से पहले के दशक में आर्थिक विकास ने वहां गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस देश की अर्थव्यवस्था 5.3% बढ़ी, जिसमें पर्यटन और खनन प्रमुख कारक रहे। सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन ने 8.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य स्रोत तिब्बती पठार में है, जहां इसे सांगपो नदी कहा जाता है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र बेसिन तिब्बत, चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश तक विस्तारित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक सही है, विकल्प बी केवल 2 सही है, विकल्प सी दोनों कथन सही हैं या विकल्प डी दोनों कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।